मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। अतः इस सेशन में आप सीख पाएंगे मीडियन क्या होता है, मीडियन निकालने के फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ लागू किया जाएगा। अगर आप मात्र 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा वादा है एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, फायदा जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं अब तुम्हें सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा। ऐसा ही यूजफुल और वैल्यूएबल कंटेंट को पाने के लिए तुम्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही होगा। तो चलें डायरेक्ट वीडियो पर। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मीडियन पार्ट 2 यानी स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत मैं आज मीडियन बताऊंगा। ये पार्ट 2 में है। ये जो है मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहा जाता है। यानी अगर हमारा ऑब्जर्वेशन एन टर्म का है और एन टर्म जो है सो ऑड है तो हमारा मीडियन क्या कहलाएगा, n+1/2 होगा। अगर मीडियन ऑब्जर्वेशन अगर n हमारा इवन नंबर है तो इवन नंबर में क्या होगा, दोनों बीच का जो है सो उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। और एक ये मीडियन क्लास अगर दिया हुआ रहेगा, डेटा अगर ग्रुप डाटा रहेगा दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला से केवल ये मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूला में क्या है हमारा L+H इंटू N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बाई फ्रिक्वेंसी। यानी ये जो है सो हमारा L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया। ये H हमारा क्या हो गया, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास हो गया। F फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कहलाता है और CF हो गया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के पहले वाला फ्रिक्वेंसी होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, फ्रिक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा। यानी ये हमारा n और n क्या है, ये समेशन ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम ये निकाल लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो है सो ये ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव में हम कर लेंगे। ये ऑड नंबर में अप्लाई होगा और ये इवन नंबर में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो है एक डेटा दिया हुआ है, ये मार्क्स ऑब्टेंड है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट है। यानी 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 30 to 40 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट, ये मार्क्स लाने वाले इतना स्टूडेंट। इस तरह से ये टेबल दिया हुआ है। तो इसका जो है सो मीडियन आपको निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी डेटा को जो है सो इस फॉर्मेट में ये बदल देंगे और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देना है इसमें। तो ये जो है सो क्लास हो गया और ये फ्रिक्वेंसी हो गया, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गया। तो ये जो है सो हमारा ये टोटल हम फ्रिक्वेंसी का टोटल कर देंगे। टोटल FI हो गया 90 हो गया और ये टोटल नंबर हमारा 90 है। तो N/2 हमारा क्या हो जाएगा, ये 90/2 यानी 45 होगा। ये cumulative frequency just greater than N/2, that is 45 is 65 and corresponding class is this। यानी ये जो है सो हमारा क्या है, cumulative frequency ये इतना 45 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 45 से ज़्यादा क्या क्या है टेबल में, 65 है।
और कोरस्पॉन्डिंग क्लास इसलिए हमारा हो जाएगा 50 to 60 होगा। यानी मीडियन क्लासेस में हम क्या कहेंगे, 50 to 60 वाले को ही मीडियन क्लास कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं। लोअर लिमिट हमारा हो गया, ये 50 हो गया, एच हमारा 10 हो गया और एफ हमारा 20 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग क्लास हो गया 45 और NY2 हो गया 45। इसलिए फार्मूला को अप्लाई कर देंगे और उस पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा जो है लास्ट में रिजल्ट 50 आएगा। तो लिख देना है हेंस द रिक्वायर्ड मीडियन इक्वल टू 50। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। या अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द IQ ऑफ द 100 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन ऑफ द IQ। ये जो है IQ है स्टूडेंट का, और इस ये जो है सो दूसरा टेबल, दूसरा में जो है सो ये उसका फ्रिक्वेंसी है। यानी 75 से 84 IQ वाले कितना स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। 85 to 94 IQ वाले जो है 11 स्टूडेंट। इतना से इतना IQ वाले 26 स्टूडेंट है। इस प्रकार से ये हमारा 335 to 144 तक ये IQ वाले 2 स्टूडेंट हुए। तो इसी में जो है सो ये हमको निकालना है मीडियन IQ। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये जो डेटा जो है दिया हुआ है इसी को अरेंज करके हम इस फॉर्मेट में ला देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कर देना है। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, फर्स्ट वी चेंज द इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव डेटा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इंक्लूसिव में है डेटा। इंक्लूसिव को जो है सो एक्सक्लूसिव में बना दिया गया है। बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें जो है सो एक ये 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड कर देंगे। तो इसमें 75 है लोअर लिमिट, इसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 74.5, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 84.5। यानी लोअर में हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट और ऐड हमेशा याद रखना है। तो अब उसके बाद जो है सो ये टेबल जो है ये तैयार कर लिए क्लास का और फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सबसे पहला अच्छा तरीका यही है कि ज्यों का त्यों ये पहला वाला रहेगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। फिर 19 को 26 को ऐड करेंगे, फिर जो आएगा यहाँ पर लिखाएगा। फिर 45 को 31 से ऐड करेंगे, फिर 76 आएगा। इस प्रकार से जो है सो हमारा ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, 100 आया। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 100 आया, और ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 101 आया। अगर ये दोनों हमारा सेम नहीं हुआ, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल अगर हम मेरा सेम नहीं है, तो कहीं भी जो है सो इतना जगह में हमारा कुछ न कुछ कैलकुलेशन में एरर है। तो यहाँ देखते हैं नंबर टोटल n क्या हो गया, 100 हो गया, और NY2 हमारा हो जाएगा ठीक इसका हाफ हो जाएगा। Therefore the cumulative frequency must be greater than 50, यानी 50 से ज़्यादा होना चाहिए। टेबल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 50 को देखते हैं, 50 से ज़्यादा हमारा 76 आ रहा है। इसलिए मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, ये उसी लाइन में जो है मीडियन क्लास वो हम लिख देंगे। यानी क्लास जो है हमारा ये 104.5 टू 114.5 आएगा। इसलिए इसका लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया, L इक्वल टू 104.5 हो गया। और ये जो है सो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 10 हो गया। लेंथ हमारा क्या हो गया, ये
10 हो गया, और फ्रीक्वेंसी हो गया 31, और NY2 जो है सो 50 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसेडिंग क्लास, यानी पहले वाले क्लास का हमारा क्या हो गया, 45 हो गया। इसलिए मीडियन वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और उसको जो है सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे, 106 आएगा। इस प्रकार से लिख देना है कि हेंस द रिक्वायर्ड मीडियन इक्वल टू 106.1। दिस इज द आंसर। अब जो है सो लास्ट क्वेश्चन में उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इक्वल टू 100 एंड द मीडियन इज 32। अब जो है सो इसमें क्या है कि मिसिंग वाला प्रॉब्लम है। इसमें देखते हैं कितना जगह मिसिंग है। ये एक जगह यहाँ है और दूसरा जगह यहाँ है। तो मिसिंग वाला भी टेबल को एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, इसको अवॉइड नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर x मानेंगे और यहाँ पर दूसरे को y मानेंगे, और आगे फिर ठीक वो उसी प्रोसेस से ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर फिर ये मीडियन दिया हुआ है, और n जो है सो यानी ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमारा 100 है, ये दिया हुआ है। तो हमको लिखना है यही कि लेट x एंड y विद मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 20 एंड 40 to 50 रेस्पेक्टिवली। यानी 10 to 20 का हमारा x हो गया, ये 30 to 40 का हमारा सॉरी 40 to 50 का हमारा ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 10 प्लस x प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू हमारा 100 आ गया। इस प्रकार से हमको ये टोटल को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 75 हो गया। तो इसलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 25 माइनस वाई हो गया। तो हमारा दिस इज द इक्वेशन 1। इसको हम 1 मान लिया है। तो गिवन मीडियन इक्वल टू 32, so the median class will be 30 to 40। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, L इक्वल टू हमारा 30, H इक्वल टू 10, फ्रिक्वेंसी हो गया 30, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गया इतना, और इतना यानी इस पर x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इतना भी लिख सकते हैं। मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा इक्वल टू ये होता है, और इस पर जो है सो टोटल का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y का मान ये 16 आया। तो y का वैल्यू जो है 16 जो है वह उसमें इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 9। तो इस प्रकार से दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो है वैल्यू x इक्वल टू 9 हो गया और y इक्वल टू 16 हो गया। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमको उम्मीद लगता है कि आप पूरी तरीके से ये समझ गए होंगे। इसका भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये पूरा एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर more updates, subscribe the channel, like, comment and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.